हेलो बच्चों, कैसा आप सब। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एक्सरसाइज 2.4 और आपके रिक्वेस्ट पे ही लेके आया हूं। एक्चुअल में ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है और एज यूजुअल कई बच्चे नहीं करते इस एक्सरसाइज को क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि ये एग्जामिनेशन पर्पज से नहीं है। बट आप किसी भी एक्सपीरियंस टीचर से पूछ लेना जो आपके आसपास रहते हो, आपके स्कूल में हो, आपके कोचिंग में हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके सिलेबस के हिसाब से। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप पूरा चैप्टर करो मत करो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो भी आपको सबसे ज्यादा इसी में मिलेगा क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसी में है, तो ये जरूर करके जाना एक्सरसाइज, चाहे बाकी चैप्टर करो मत करो, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी में से आते हैं। अब इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में अलग क्या है देखिए। इसमें आप सबसे पहले अलग पढ़ोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो पहले तो मैं आपको बताता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा। आपको पता है मैं कभी भी डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, ये तो आप रहने दो। अगर आप केवल 5 क्वेश्चन करने आए हो तो नमस्ते, आप घर जाओ। पहले कॉन्सेप्ट समझो, 5 नहीं 5000 क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है मुझसे। पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे हम बोलते हैं त्रिपद बहुपद, जिसे हम त्रिपद बहुपद के नाम से जानते हैं कि 3 पद होगा, क्यूबिक होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है पहले ये समझिए बेटा। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें पहले वाला a होगा, फिर b होगा, फिर c होगा, फिर d होगा। यहां x क्यूब होगा, x स्क्वायर होगा, x होगा, d होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसके अंदर 3 आंसर निकलते हैं क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर अब तक आपने मेरे सारे लेक्चर अटेंड करे होंगे तो मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी पावर होती है उतने ही आंसर होते हैं। सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसके 3 आंसर होंगे। एक आंसर को हम बोलते हैं अल्फा, एक आंसर को हम बोलते हैं बीटा और एक आंसर को बोलते हैं हम गामा। इसको बोलते हैं गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, इसके 3 जीरोज होंगे, 3 इसके आंसर होंगे। उसको हम अल्फा, बीटा, गामा बेटा बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ठीक है। इसमें अलग क्या है सर जी, ये बात बता दी आपने। अलग क्या है? अलग ये है, अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a। इसमें b ये वाला होगा और a ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। अगर इनको ऐड कर दिया जाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर इन चारों को ऐड कर दिया जाए तो बच्चों इसका फॉर्मूला बनता है D/a, C/a। क्या बनता है बेटा? C/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? C/a। और लास्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला होता है बेटा -D/a। तो आपको 5 बातें समझनी है। कौन कौन सी? क्यूबिक पॉलिनोमियल इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें 3 आंसर होंगे अल्फा बीटा गामा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला -b/a होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें का फॉर्मूला होता है C/a। और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है -D/a। केवल ये कॉन्सेप्ट है और पूरा एक्सरसाइज आप देखना कंप्लीट हो जाएगा। केवल ये वाला कॉन्सेप्ट और पीछे जो हमने डिवीजन सीखा है वो, इन दोनों कॉन्सेप्ट से हम पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपनी कॉपी में बेटा साफ सुथरा इसे लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2.4 का पहला क्वेश्चन आता है बेटा। कंप्यूटर महोदय पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ला दो। आ गया कंप्यूटर महोदय? पहला क्वेश्चन बच्चों को दिखाओ भाई। पहला क्वेश्चन है ये, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन बिलो आर देयर जीरोस। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के जो बगल में नंबर लिखे हुए हैं 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के बगल में कॉमा, देखिए क्वेश्चन के अंदर कॉमा लग के क्वेश्चन होगा, 1/2 होगा, फिर 1/2 होगा, उसके बाद 1 होगा और -2। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये जीरोज हैं, इसके जीरोज हैं, ये प्रूफ करना है। पहला पार्ट ये कह रहा है और इसी में ऐड करके कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज
एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच अदर, और आपको रिलेशन भी फाइंड करना है, कोफिशिएंट भी, रिलेशन भी आपको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हमें प्रूव करना है कि ये जीरोज है। तो कैसे प्रूव होगा मैं आपको बताता हूं। ये है आपके लिए px क्या है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। अब 1 बाई 1 पुट करते जाओ, x की जगह हर बार जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो ये जीरोज है, शून्यक है। आपको शून्यक सिद्ध करना है कि ये शून्यक है। शून्यक का मतलब अगर ये वैल्यू x की जगह रख दूं तो जीरो आना चाहिए। तो पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू आपके पास है 1/2। तो चलिए 1/2 से शुरुआत करते हैं। 2x की जगह 1/2, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, x की जगह 1/2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस 5 की जगह 5, x की जगह 1/2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। क्लियर हो गया। जहां जहां x था वहां पे हमने 1/2 पुट कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। 2 की जगह 2 लिखोगे भाई, 2 की जगह 2 आएगा। 1 की गुना 3 बार करोगे तो 1 आएगा। 1 की क्यूब 1 होती है, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। भाई 2 मल्टीप्लाई 2 ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया। क्लियर हो गया यहां तक। देखो प्लस है तो प्लस करूंगा। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है। ठीक है, माइनस की जगह माइनस आ गया, 5 बन जा 5 अपॉन में 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 अपॉन में 1। क्लियर हो गया। लास्ट में 2 था, 2 लिख दिया, अपॉन में 1 लगा दिया। अब चाहो तो 2 को 8 से काट सकते हो तो 4 बचेगा। तो आपके पास क्या क्या बचा, 1/4। एक तो 1/4 बचा, ये 1/4, फिर से 1/4, माइनस का 5/2, प्लस का 2/1। अब हम इन सब का बेटा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और 4 4 2 1, 4 4 2 1 का आप एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम 4 आएगा, करके देख लेना, एलसीएम ले लेना आप, 4 आएगा एलसीएम। तो 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है तो यहां 1 आएगा। ऐसे ही 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है तो यहां भी 1 आएगा। माइनस है तो माइनस आएगा। 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -10 हो गया, प्लस की जगह प्लस। 1 के टेबल में 4 4 बार में आता है तो 4 की 2 से गुना करो, 8 आ गया। ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, 1 और 1 कितने होते हैं, 2, 2 और 8 10, और 10 में से 10 गया, क्या हुआ, 0/4। क्या गया, 0 हो गया। ये आपने पहला वेरीफाई कर दिया। भाई 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 में से 10 गया 0। तो आपने प्रूफ कर दिया ना कि ये जीरोज है। यही तो प्रूफ करना था कि जीरोज होना चाहिए। जीरोज मतलब 0 आंसर लाना आपको। तो 0 आ तो गया, हो गया जीरोज। भाई कैसे करें, जीरोज आ गया आंसर। यही हमें फाइंड करके देना था। तो जीरोज प्रूव हो गया। ये पहली वैल्यू रखी है। अब 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, हर बार 0 ही आएगा, क्योंकि प्रूफ करना है। आंसर तो दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। एक बार मुझे याद है, मैं ऐसी पेपर चेक कर रहा था। अब बच्चे ने पता नहीं क्या कर रखा था, कुछ नहीं पता, लेकिन आंसर 0 आ रहा था। लास्ट में लिख दिया 0। मास्टर तो पागल है, मास्टर चेकर तो बिल्कुल पागल होते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, ऐसा सोच के मत जियो भैया, दिमाग करके जाइयो, सब कुछ करके जियो। बड़े आराम से चेकिंग होती है, हर स्टेप को ध्यान से सीखना है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। चलिए जी, अब 1/2 का काम खत्म। अब 1 रखेंगे। तो चलो मैं ये मिटा देता हूं बेटा। अब मैं 1 रखूंगा। आओ 1 से स्टार्ट करते हैं। अब 1 रख के देखो, 2 की जगह 2, x की जगह 1, क्यूब प्लस 1, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर, माइनस 5 की जगह 5, x की जगह 1 प्लस 2 की जगह 2। ठीक है, 2 की जगह 2, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 5 बन जा 5, भाई 5 एकम 5, प्लस 2 की जगह 2। क्लियर हो गया। 2 एकम 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, प्लस 2 की जगह 2। अब प्लस वाले देखो कौन कौन है, 2 और 1 3, ये दोनों प्लस हो गए। 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये तीनों प्लस के हैं। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 5 घटाओ, क्या आ गया, 0 आ गया। प्रूव हो गया, फिर से प्रूव हो गया। मैंने क्या कहा था, तीनों में 0 आना चाहिए। यही तो प्रूव करना है कि जीरोज है। तो तीनों में 0 आएगा। 2 में आ गया। अब तीसरे में स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा क्या है बेटा सोना, तीसरा है -2। क्या है बेटा, -2। मेरे लाल, मेरे हीरे, -2 है। अब क्या करेगा बेटा, जहां जहां x है वहां -2 पुट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 2 की जगह 2 रखेगा, x की जगह -2, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, x की जगह -2, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, x की जगह -2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। क्लियर हो गया। जहां जहां x था वहां पे -2। देखो x 3 बार था, x की जगह -2 मैंने 3 बार पुट किया है। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, 2 की जगह 2 आएगा, -2 की 3 बार गुना करो -8 आएगा। सर जी ऐसे कैसे? ले बेटा, नाराज नहीं होते बेटा, हीरे देख ले, -2 -2 -2, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस एक तो माइनस बच गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, प्लस की जगह प्लस। ऐसे ही -2 की 2 बार गुना करो तो ये 4 प्लस का हो जाएगा, -2 -2 माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4 आ गया। क्लियर हो गया? माइनस माइनस होता है प्लस, 5 2 जा 10, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, 2 की 8 से गुना करो 16, किसका? माइनस का, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, 10 की जगह 10, 2 की जगह 2। क्लियर हो गया? 4 और 10 को जोड़ो, कितना हो गया? 14, और इनमें 2 जोड़ दो तो 16, 16 हो गया भाई। 4 और 10 14, 14 और 2 16, 16 में से 16 गया, क्या आया? 0 आ गया। देखिए आपने वेरीफाई कर दिया कि ये यस, ये तीनों जो हैं वो जीरोज हैं। तो समझ में आ गया पहला पार्ट कैसे करोगे? 1 2 3 तीनों वैल्यू इसमें पुट करनी है, तीनों बार आपका आंसर 0 आना चाहिए। ये तो आपने प्रूफ करा है कि ये जीरोज है। अब हम इनका रिलेशन फाइंड करेंगे कि इनका जो रिलेशन फाइंड करना है हम उसकी बात करेंगे। तो पहले 3 पार्ट हो गए, अब आते बेटा रिलेशन पे। देखिए रिलेशन कैसे फाइंड होता है, पहले तीनों पार्ट आप नोट कर लो आराम से। अब रिलेशन की बात होती है, रिलेशन भी आपसे पूछ रहा है तो रिलेशन फाइंड करते हैं। आओ बेटा, पहला रिलेशन, रिलेशन नंबर 1, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या बताया था? -b/a, यही तो बताया था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या बताया था? -b/a, फॉर्मूला बताया था। तो माइनस की जगह माइनस, बी ढूंढो, बी क्या है? ए बी, बी है यहां पर 1, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो बी क्या है? 1 है, तो 1, और ए क्या है? 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। ठीक है, अब जो हमें आंसर दे रखा था उससे करके देखो, दोनों सेम आना चाहिए। ये तो फॉर्मूले से आया भाई, ये तो फॉर्मूले से आया है। तूने क्या करा? ये तो फॉर्मूले पे आया। अब जो 3 आंसर हमें दिए हुए हैं ना, इसको सॉल्व करके देखो तो भी यही आना चाहिए, तभी तो रिलेशन वेरीफाई होगा। तो अल्फा क्या है? 1/2, प्लस बीटा क्या है? 1/1 लगा दो, और गामा क्या है? -2। क्या लोगे इन सब का? एलसीएम लोगे सर जी। 2 1 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा तो 1 होता है, 1 2 जा तो 2 होगा, माइनस जगह माइनस होगा, 1 के टेल में 2, 2 टाइम्स में आता है, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा। 1 और 2 कितने होते हैं? 3, और 3 में से 4 माइनस करेगा बच्चे, 3 में से 4 माइनस करेगा तो -1/2। चेक कर, चेक कर, आंखें देख अपने, ध्यान से बटन को लगा यहां पर आंसर पे, ध्यान से देख, क्या हुआ? सेम आ रहा है। यही है रिलेशन का कमाल। नहीं बताएंगे तुझे हर कोई नहीं बताना चाहेगा। क्यों बताना चाहेगा? इतना लेंथी क्वेश्चन लिखा होता है, नहीं आएगा एग्जाम में, इतनी सी बात बोल देते बस, सिंपल। पागल है क्या? इसमें लिखा हुआ है नहीं है एग्जाम, क्यों कर रहा है भैया? क्यों नहीं करे भाई? क्यों नहीं करें? है तो एनसीईआरटी बुक में ना, तो क्यों नहीं करें? करो, जरूर करो, हर क्वेश्चन करके जाओ, चाहे एग्जाम में आए या नहीं आए, आपको आना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? फर्स्ट रिलेशन। अब आते बेटा सेकंड रिलेशन पे। सेकंड रिलेशन क्या था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये था ना। इसका फॉर्मूला क्या था? C/A था सर जी। तो C ढूंढो, A B C, C क्या है? -5 है, और A क्या है? A 2 है। क्लियर हो गया? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू -5.2 आ गई। क्लियर हो गया? ये तो फॉर्मूले से आया है, आपने क्या करा? अब आपको फाइंड करना पड़ेगा इसमें वैल्यू पुट करके। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कैसे पुट होगी, मैं आपको सिखाता हूं। क्या लिखा हुआ है? अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या रखोगे? 1/2। मल्टीप्लाई में क्या है? बीटा, तो बीटा क्या है? 1, ये हो गया पहला। प्लस अगला क्या है? बीटा, बीटा क्या है? 1। अगला साथ में क्या है? गामा, तो गामा की वैल्यू क्या है? -2 है। प्लस फिर क्या है? गामा, गामा क्या था? -2। मल्टीप्लाई में कौन है? अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा की वैल्यू है 1/2। ये होता है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। तो अल्फा की जगह ये पुट कर दो, बीटा की जगह ये पुट कर दो, गामा की जगह ये पुट कर दो। आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की जगह बीटा की जगह, बीटा की जगह गामा की जगह, गामा की जगह अल्फा की जगह, सबकी वैल्यू पुट कर दी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 1 1 जा 1/2, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस 1 आएगा, अपॉन में 1। क्या लूंगा इन सब का? एलसीएम लूंगा। 2 1 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा 1 आएगा, माइनस 1 के टेबल में 2 2 बार में आता है, 2 से गुना कर दो 4 हो जाएगा। 1 के टेबल में 2
2 बार में आता है, 2 से गुना करो -2 हो जाएगा। चलिए काउंट करिए इनको, ध्यान से काउंट करो इनको, चेक करो। तो क्या हुआ, यहां बचा -4 और -2 -6। एक बार चेक करो वैल्यू, अल्फा क्या था 1/2, बीटा 1, फिर बीटा 1 गामा -2, उसके बाद गामा -2 अल्फा 1/2, इसकी मल्टीप्लाई करा 1/2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, इनका एलसीएम ले लिया, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, 1 के टेबल में 2 टाइम्स में, और ये 1 टाइम्स में, तो -6 और माइनस का 5/2 काटियो भाई। हाँ भाई क्या हुआ, आ गया, चेक करो, सही है, दोनों सेम आ रहा है, तो हो गया ना। यही तो हम कर रहे थे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यही आया, और वैल्यू पुट करा तो भी यही आया, दोनों सेम आ गए। तो 2 पार्ट हमने रिलेशन प्रूव कर दिया। अब बचा तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन क्या बताया था, कोई बच्चा बताओ मुझे, तीसरा रिलेशन क्या बताया था? सब भूल गए होंगे सर जी, वो तो हमें याद नहीं रहता। मार्केट की सारी बातें याद रहती है तुम्हें, मार्केट में क्या चल रहा है नया लेटेस्ट सब पता है, फॉर्मूला याद नहीं है। हनी सिंह का कहना पता है ना, ये नहीं है। चलिए कोई बात नहीं भैया, एक दिन ये भी पता लग ही जाएगा। आ जाओ, लास्ट क्या था, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला -d/a, यही तो था। तो d ढूंढो, -d ढूंढो, ABCD ये रहा, और a ढूंढो, a क्या है 2, ये कट गया, क्या आ गया -1। ये तो फॉर्मूले से आया, अब वैल्यू से आएगा। अल्फा बीटा गामा, चलिए वैल्यू पुट करिए। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू क्या है -2, 2 से 2 कैंसिल, 1 की 1 से करो, 1 की 1 से करो, तो -1 सेम आ गया। क्या हुआ, जीरोस भी प्रूव कर दिए और रिलेशन भी फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्वेश्चन इसकी जगह कुछ और भी आ जाए, डिजिट चेंज हो जाए, कल को कुछ भी हो जाए, तो भाई तरीका पता होना चाहिए ना। तो मेथड सीख लिया, अब जल्दी से नोट कर लो। सेकंड पार्ट देखो, बिल्कुल वही है, ये आपके लिए px है और आपको 3 आंसर दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि जीरोस है या नहीं है। तो पहला पुट करो, दूसरा पुट करो, तीसरा पुट करो, हर बार आपका आंसर 0 आना चाहिए। क्या हुआ, आपका दिमाग अपने आप चलने लग गया ना, आपको पता लग गया ना मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि आपने रूल समझ लिया। यही मैं आपको समझाता हूं कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट यही है, मजेदार सब्जेक्ट है, रूल्स पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। px हमारे पास क्या है, x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2 पुट करें। सबसे पहले 2 पुट करते हैं, तो x की जगह 2 पुट करो, x की जगह 2 का क्या करोगे क्यूब, -4 की जगह 4, x की जगह 2 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, x की जगह 2, माइनस जगह माइनस, 2 की जगह 2। क्लियर हो गया, जहां जहां x था वहां पे हमने 2 पुट कर दिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 2 का क्यूब करो, 2 की गुना 3 बार करो, 8 आ गया, माइनस 4 की जगह 4, 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है, प्लस की जगह प्लस, 5 2 10, 5 दूनी 10, माइनस 2 की जगह 2। क्लियर, बिल्कुल, मतलब दिमाग में टेंशन क्यों है भाई, बिल्कुल रिलैक्स होकर सॉल्व करो आराम से। 8 की जगह 8, माइनस की जगह माइनस, 4 4 जा 16 होता है, प्लस की जगह प्लस, 10 की जगह 10, माइनस का 2। अब प्लस वाले देखो कौन है, एक तो ये प्लस का है और एक ये प्लस का है। प्लस बेटा साइन पीछे होता है, यहां है प्लस, इससे पता लगता है प्लस है। तो 8 और 10 प्लस के हैं 18, प्लस के 18 सैनिक हैं, प्लस के 18 सोल्जर हैं, और माइनस के भी तो 18 सोल्जर है। ध्यान से देखो 16 और 2 दोनों माइनस के हैं, तो प्लस के भी 18 सोल्जर, माइनस के भी 18 सोल्जर। क्या हुआ आंसर, आया 0, प्रूव हो गया कि पहला सही है। अब दूसरा पुट करते हैं। अब जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। पहला नोट कर लिया आपने, अब दूसरा, चलिए दूसरा स्टार्ट करता हूं यहीं से। P1, अब जहां जहां एक्स है वहां पे 1 पुट करो, बताओ क्या आएगा। एक्स की जगह 1 का क्यूब, माइनस 4 की जगह 4, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर, प्लस का 5, एक्स की जगह आ जाएगा 1, माइनस का 2। क्लियर है, 1 का क्यूब करो 1 आएगा, 1 की 3 बार करोगे 1 आएगा, माइनस 4 की जगह 4, बेटा 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस की जगह प्लस, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, माइनस का 2, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 4 1 जा 4, प्लस 5 की जगह 5, माइनस 2। अब देखो प्लस वाले कौन कौन है, प्लस वाले एक तो ये है और प्लस वाला एक ये है, तो 1 और 5 6 है प्लस के, तो भैया माइनस के भी तो 6 ही हैं, 4 और 2 देखो, प्लस के भी 6, माइनस के भी 6, तो क्या हुआ, फिर से आ गया 0। तीसरा पार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, 1 ही तो है,
तो दोबारा क्यों करोगे सॉल्व, तब भी यही आएगा। तो तीसरा पार्ट सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में, तो केवल 2 पार्ट प्रूव करेंगे क्योंकि तीसरा आंसर भी 1 है और 1 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये तो हमने प्रूव किया कि यस कि ये जीरोज है, 2 1 1 इसके जीरोज है, ये प्रूव हो गया। अब रिलेशन याद है, रिलेशन 2 प्रकार से प्रूव होता है, एक फॉर्मूले से और एक वैल्यू पुट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिलेशन स्टार्ट करते हैं यहीं से। पहला रिलेशन क्या था बेटा, फर्स्ट रिलेशन, पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी ढूंढो, ए बी, ये रहा बी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, भाई ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बी अपॉन में ए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो आंसर 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये तो फॉर्मूले से आया ना भाई, अब वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यू पुट करो। अल्फा ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। अल्फा क्या है 2 है, बीटा क्या है 1 है और गामा क्या है 1 है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, चेक करो क्या ये सही है। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया कि हमारा यहां तक का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया यहां तक। अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही था। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है सी अपॉन में ए। सी ढूंढो, ए बी सी क्या है 5 और ए क्या है बेटा 1 है, तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर है, ये तो फॉर्मूले से आया। अब वैल्यू पुट करो एक एक करके। चलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, चलिए वैल्यू पुट करिए। अल्फा बताइए, अल्फा क्या है 2 है, तो 2, बीटा क्या है 1 है, ये हो गया पहला, प्लस बीटा क्या है 1 है, गामा क्या है 1 है, प्लस गामा क्या है 1 है और अल्फा क्या था 2 था। तो अल्फा की जगह ये, बीटा की जगह ये, बीटा गामा गामा अल्फा, सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब 1 बाय 1 सॉल्व करो इसे। चलिए 2 1 जा 2 होगा, प्लस 1 की 1 से करो तो 1 आएगा और 1 की 2 से करोगे 2 आ गया। क्या हुआ 5 आया। देखो दोनों साइड दोनों बराबर आ गए, तो सेकंड भी प्रूव हो गया कि सेकंड भी हमारा सही है। अब आते हैं थर्ड रिलेशन पे। ये था फर्स्ट रिलेशन, ये था आपका सेकंड रिलेशन। अब आते हैं बेटा लास्ट रिलेशन पे, और लास्ट रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, अल्फा बीटा गामा। फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी ढूंढो, ए बी सी डी, डी ये रहा तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और डी क्या है 2। ए ढूंढो, ए है हमारा कुछ नहीं तो 1, तो आंसर आ गया 2। ये हो गया फॉर्मूले से। ये किससे आया, फॉर्मूले से। अब चलिए वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा गामा, वैल्यू पुट करो। अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 1 और गामा की जगह 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या हुआ आ गया इक्वल। सो प्रूव हो गया। यही तो प्रूफ करना था। पहले हमने इसको जीरोस प्रूफ करा कि ये जीरोस है, फिर हमने इनके रिलेशन फाइंड कर लिए। ठीक है बेटा, तो प्लीज जल्दी से आराम से नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और हमें क्या दे रखा है, सम, एक तो योग दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट, योग गुणनफल का योग दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। 3 चीज आपको दिया हुआ है। यहां सम का मतलब क्या है, सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सम का मतलब ये होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, गुणनफल का योग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपको दे रखा है -7। क्लियर हो गया। सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू -7 है। और तीसरा हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब होता है बेटा अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू दे रखी है -14। 3 चीज आपको गिवन है और आपसे कह रहा है कि बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाओ। तो फाइंड तो तभी करोगे ना जब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता हो। मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको बेटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला याद रखना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, और प्लस माइनस लास्ट में अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये कंप्लीट फॉर्मूला किसके लिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर रहेगा? अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए जी वैल्यू स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, माइनस की जगह माइनस। बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जगह क्या पुट करूंगा? सर जी 2 पुट करूंगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। बताओ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन सब की वैल्यू क्या पुट करूंगा बेटा? -7 पुट करूंगा, और साथ में क्या आएगा? एक्स आएगा, माइनस की जगह माइनस। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है बेटा? -14 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यू 2 पुट कर ली, इसकी वैल्यू -7 पुट कर ली, इसकी वैल्यू -14 पुट ली। तीनों की वैल्यू हमारे पास थी, तीनों की वैल्यू पुट कर ली। क्लियर है? अब एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 की जगह 7, एक्स की जगह एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन गया? 14। और देखिए कमाल हो गया, आंसर आ गया भाई साहब। सिंपल। क्या करा? क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ था, अल्फा बीटा गामा ये सब दिया हुआ था, अल्फा बीटा गामा ये 3 चीज गिवन थी। फॉर्मूला लगाया, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। एक्स क्यूब माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 एक्स की जगह 7 एक्स माइनस माइनस प्लस होता है, 14 की जगह 14। ये जो होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आपको सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया बेटा? आराम से नोट कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में 3 कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये आपके लिए एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अब हिंदी में बताता हूं बेटा, नाराज मैं तो हिंदी मीडियम बेटा, अभी बताऊंगा बेटा, हिंदी में लिख रखा मैंने। चलिए, तो एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें आर, इसके 3 जीरोस हैं। जीरोस गिवन है, क्या क्या गिवन है? जीरोस मतलब आपको क्या बताया था? आंसर गिवन है। इसके 3 आंसर है। कितने आंसर है? 3 आंसर है। पहला a माइनस बी, दूसरा a, और तीसरा a प्लस बी। इसके 3 आंसर है। ठीक है, इस वाले के 3 आंसर है, a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो कह रहा है a और b क्या होगा? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि इसके 3 आंसर दिया हुआ, अल्फा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस बी। तो a की और b की वैल्यू पूछ रहा आपसे। क्वेश्चन देखिए हिंदी में, यदि इसके शून्यक, ये पहला शून्यक a माइनस बी, ये दूसरा शून्यक और ये तीसरा शून्यक, 3 शून्यक आपको गिवन है, तो कह रहा है आपसे a और b का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड a एंड b, आपको a और b फाइंड करना है। ठीक है बेटा? नाउ फोकस एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 3 जीरोस है। 3 जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा, 3 वैल्यू है आपके पास। तो बताओ पहले पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहले मुझे हर बच्चा यहां बताओ, क्या किसी बच्चे को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला याद है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था -b/a। यही फॉर्मूला लगाते थे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला -b/a। मैं आंसर स्टार्ट कर चुका हूं, आपको पता भी नहीं चला। ये -b/a फॉर्मूला लगा दिया। सुनिए मेरी बात, अल्फा मतलब क्या होता है? पहला आंसर। अल्फा मतलब पहला आंसर। और बताइए बेटा पहला आंसर क्या है? पहला आंसर है हमारा a माइनस बी, प्लस बीटा मतलब दूसरा आंसर। दूसरा आंसर क्या है? a है। और गामा मतलब तीसरा आंसर। तीसरा आंसर क्या है? a प्लस बी। क्या मेरी बात समझ में आई? अल्फा की जगह पहला आंसर, बीटा की जगह दूसरा आंसर, गामा की जगह तीसरा आंसर, इक्वल की जगह इक्वल, माइनस की जगह माइनस। बी ढूंढो, a b, ये रहा b, तो माइनस और माइनस प्लस, b की जगह आ जाएगा 3 और a की जगह आ जाएगा बेटा 1। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, b की जगह आ गया 3 और a की जगह आ गया 1। क्लियर है? सबकी वैल्यू पुट कर दी। चलिए स्टार्ट करते। देखिए b से b कट गया क्योंकि माइनस का प्लस का है, a 3a क्योंकि 3 बार a है, इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में 3 है, तो a इक्वल टू 3 कहाँ आएगा? अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो a की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया आपने? 1 फाइंड कर ली, a आपका 1 आ गया। देखिए कितना आसान था, a तो हमने फाइंड भी कर लिया। कैसे फाइंड कर लिया? दोबारा समझो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा मतलब पहला आंसर, बीटा मतलब दूसरा आंसर, गामा मतलब तीसरा आंसर, -b की वैल्यू -3 और a की जगह a। b से b कैंसिल कर दिया आपने, a 3a इक्वल टू में 3 बचा, 3 अपॉन में आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया आंसर। क्लियर हो गया? एक आंसर आ गया। कितना सिंपल था, हार्ड लग रहा था, आसान हो गया। अब मैं आपको बताता हूं b कैसे फाइंड होगा। बेटा एक बात बताओ, ये भी तो फॉर्मूला था, अल्फा बीटा गामा। हाँ सर जी बिल्कुल फॉर्मूला था। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या था? -d/a। अभी आपने बोला था पिछले क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला था ना, तो फॉर्मूला लगा दिया। अब अल्फा मतलब क्या? पहला आंसर, तो a माइनस बी। बीटा मतलब दूसरा आंसर, तो a। और गामा मतलब तीसरा आंसर, a प्लस बी।
ये अल्फा की जगह, ये बीटा की जगह, ये गामा की जगह, माइनस डी ढूंढो। ए बी सी डी, डी आपका 1 है और ए क्या है, ए भी आपका 1 है, ठीक है। नाउ अब ए की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, तो ए की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस बी, ए की जगह 1 और ए की जगह 1 प्लस बी इक्वल टू -1 बचा, 1 मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ये मल्टीप्लाई में इसको छोड़ दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 की जगह -1, क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 की जगह 1, माइनस का क्या होगा +1 और ये माइनस का इधर आगे क्या होगा बी स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 आ गया, बी की जगह बी, स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट बन जाता है, प्लस माइनस, जो स्क्वायर होता है ना बेटा इधर आके अंडर रूट बन जाता है और बाहर प्लस माइनस, तो ये बी आ गया, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को आप 100 टाइम्स मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना भाई। इतिहास गवाह है कि कभी भी अगर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आया ना इस चैप्टर का, तो मैं उनमें से कह सकता हूं कि 99% क्वेश्चन यही आता है, 99% क्वेश्चन यही आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप प्रीवियस ईयर के उठा के देख लो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, या आपके स्कूल के टीचर आपको खुद बता देंगे कि भाई इसे जरूर कर लेना, और ये आपको हर जगह बताएंगे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, कम से कम वीडियो को 4-5 बार रिवाइंड करके समझना, 4 से 5 बार रिमाइंड कर, समझ में आ जाए तो भी समझो, समझ में आ जाए तब भी समझो, इतनी बार समझ लो कि सोते हुए नींद में सपने आ जाए कि ये कैसे सॉल्व होगा, तब मैं मान जाऊंगा कि आपको आ गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको 2 जीरोस दिए हुए हैं, 2 आंसर दिए हुए हैं इस पॉलिनोमियल के 2 आंसर बेटा हमें गिवन है, 2 आंसर दिया हुआ है इसका, जैसे हमने पहले किया था। वो 2 आंसर क्या है, वो ये है, आपने याद होगा पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, एक्सरसाइज 2.3 का वीडियो देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे, अंडर रूट में याद करो -2/√3 और याद कराया, तो वही क्वेश्चन है, 2 आंसर आपको दिया हुआ है, कह रहा फाइंड अदर 2 जीरोस, 2 और जीरोस फाइंड करो। हिंदी मीडियम देखो, यदि x ये पॉलिनोमियल है के 2 शून्यक दिए हुए, क्या 2 + -√3, इसके 2 शून्यक है, 2 जीरोस हमें दिए हुए हैं, तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमें अदर जीरोस फाइंड करना है। इसका मतलब ये देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर है 4, तो इसके आंसर 4 आएंगे। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं बेटा कि सबसे बड़ी पावर 4 है, लाल मेरे चांद मेरे सितारे, सबसे बड़ी पावर 4 है, तो इसके 4 आंसर होंगे, और हमें दिया हुआ कितने हैं, केवल 2 आंसर, तो 2 आंसर हम फाइंड करेंगे ना, हम भी तो कुछ करेंगे, मेरे नंबर किस चीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, मजे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। px हमें दिया हुआ है बेटा, आंसर कर रहा हूं स्टार्ट। px आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है px, x की पावर 4 - 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 138x माइनस का 35, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये px हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे gx, क्या निकालेंगे, gx निकालेंगे। तो gx कैसे निकालेंगे, देखिए x माइनस क्या, x माइनस 2 + √3, एक बार प्लस में है ना तो एक बार प्लस में लिखो, फिर x माइनस एक बार माइनस में लिखोगे तो 2 - √3। भाई एक बार प्लस में दिया हुआ है, एक बार माइनस में दिया हुआ है, तो जो दिया था वो लिख दिया हमने। अब अगर ध्यान से देखो इस दोनों ब्रैकेट को, अगर ध्यान से फोकस करो तो आपको कुछ दिखाई देगा। इसे आप a समझो, इसे आप b समझो, इसे a समझो, इसे b समझो, समझो तो समझो, बहुत कुछ समझो। a + b, a - b, कुछ दिखाई दे रहा है, दिमाग धरा का धरा रह गया होगा, सर चकरा सा गया होगा, क्या कह रहे हो सर जी, क्या है ये, कुछ नहीं है, इंसान है तू, सुपीरियर जीव है हम, दिमाग है हमारे पास। सुन मेरी बात, ये ए है, इसे तू ए समझ, इमेज कर, ए फॉर एप्पल, जो मम्मी ने बचपन में सिखाया था, ये ए है, ये बी है, ए + b, फिर से a - b, क्या इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a क्या है, a है ये x - 2 का स्क्वायर, a², ये a है, चाहे 2 संख्या भले हो, a² - b² - b², a² - b², फॉर्मूला लगा दिया।
अब यहां भी एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आता है फॉर्मूला? नहीं आता तो मैं बताता हूं बेटा। पहले होता है a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, फिर आता है a और फिर आता है b। दोबारा सुन लो, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया, माइनस की जगह माइनस, स्क्वायर से रूट कट गया, यहां बचेगा 3, स्क्वायर से रूट कट गया, लास्ट में बचेगा 3। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 का स्क्वायर 4, माइनस की जगह माइनस, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और साथ में x और लास्ट में है -3। अब इसे तरीके से लिखो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर आएगा फिर x वाला आएगा तो माइनस का 4x और 4 में से 3, इस 4 में से इस 3 को माइनस करना है क्योंकि दोनों नंबर्स हैं, तो 4 में से 3 को घटा दो तो प्लस का 1। ये आपका आ गया gx। मेरी बात मानोगे आप तो gx एक बार और समझ लो। नहीं सर जी समझ में आ गया, फिर भी समझ ले भाई, कोई बात नहीं, भाई अपना है तो ये दोबारा समझा रहा है। ले मैंने मिटा दिया सिर्फ तेरे खातिर। ले आजा बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला लग सकता है ना, तो फॉर्मूला क्या लिखाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब यहां फॉर्मूला लेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या आएगा x और b की जगह आएगा 2। क्लियर हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। माइनस स्क्वायर से अंडर काट दो, 3 बचेगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 का स्क्वायर 4, माइनस की जगह माइनस, 2 2 जा 4, एक्स की जगह एक्स, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3। चलिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अब क्या आएगा, माइनस का 4x आएगा, माइनस का 4x और 4 में से 3 घटाओगे तो प्लस का 1 बचेगा। 4 सेना प्लस की, 3 सेना माइनस की, तो 1 सेना अब भी प्लस की बच गई। तो ये जो आपका आ गया ये क्या कहलाएगा, ये gx कहलाएगा बेटा। अब आपके पास px है और gx है, और हम जानते हैं कि जब px और gx दोनों होते हैं तो हम क्या करते हैं, px को gx से डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ अलग नहीं करूंगा मैं, ना ना ना, यही करूंगा भाई, मैं भी डिवाइड ही करूंगा, कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ इसको इससे डिवाइड करना है। तो चलिए डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहले डिवाइड का प्रोसेस स्टार्ट करता हूं मैं। लिखते हैं, भारी भरकम है ये, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26 एक्स स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35 को डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 से, इससे हमें डिवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब मिटा देता हूं बेटा, px gx का काम खत्म हो गया, इसे भेज देते हैं अपने गांव। अब आते हैं शहर में। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। x की पावर क्या है, 4 है। डिवाइड सिखाते हैं यार, भूल गए क्या, 2 घंटे लगे थे डिवाइड सिखाने में, याद है ना। कंपैरिजन, अच्छा है, याद है अच्छे से। कंपैरिजन, यहां x 4 बार है, यहां x 2 बार है, तो कितने का फर्क है, 2 का, तो एक्स स्क्वायर लिख दो। पहला तो सेम ही आता, मैंने आपको बताया था, पहला सेम लिख दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस 4x की गुना करोगे एक्स स्क्वायर से, तो पता है क्या बनेगा, -4x क्यूब बनेगा। और ऐसे 1 की एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये वाला कैंसिल। माइनस की 6 सेना, प्लस की 4 सेना, माइनस की 6 सेना आई, प्लस की 4 सेना आई, लड़ा हुई तो 2 सेना तो अब भी बचेगी बेटा, किसकी, माइनस की 2 सेना अब भी बच गई। ऐसी देखो, माइनस की 26 सेना और माइनस की 1 सेना, माइनस की 26 सेना पहले ही खड़ी थी, हमने माइनस की 1 सेना और ले आए तो माइनस की 27 सेना हो गई बेटा। बाकी जैसा है वैसा लिख दो, एज इट इज, कुछ मत करो, जैसा था एज इट इज छाप दिया। फिर कंपैरिजन करोगे पहले की पहले से, क्या फालतू है, -2 तो -2 लिखो। x 3 बार है, 2 बार है तो 1 बार आएगा भाई, 3 बार है 2 बार है तो 1 बार तो लाओगे। पहला हमेशा सेम होता है, छोड़ो ना, पहले में क्यों टाइम फोड़े भाई, टाइम क्यों फोड़े पहले में, एच डी लिख दो ना, क्योंकि पहला सेम ही आता है। अब दूसरे में टाइम फोड़ेंगे, वो तो हमें शौक है फोड़ने का। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 की -2x से करोगे -2x हो जाएगा, 1 की -2x से करोगे -2x हो जाएगा। साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पहले वाला कैंसिल हो गया।
ये सेना किसकी है, माइनस की है, और ये सेना भी किसकी है, माइनस की है। माइनस की 27 सेना और माइनस की 8 सेना, तो माइनस की हो गई 35 सेना। माइनस की 27 सेना, माइनस की 8 सेना, माइनस की 35 सेना, प्लस की 138 सेना, प्लस की 2 सेना, तो प्लस की 140 सेना, माइनस का 35। जैसा था उसे एज इट इज उतार लिया। फिर कंपेयर कर दिया पहले से, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, फालतू कौन है, फालतू है सर जी -35। तो पहला तो सेम ही लिख दो, छोड़ो, पहला सेम आएगा बेटा। -35 की -4x से करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 140x, और -35 की 1 से करूंगा तो -35 आएगा। साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और माइनस का प्लस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। वैसे एक बात मैंने आपको कही भी थी कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके लास्ट में 0 ही आता है, तो आ गया 0। क्लियर, यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। डिवाइड करना पहले आता था, कोई नई बात तो नहीं है, कभी तेरे दिमाग में चल रहा हो, दिमाग में आ रहा हो खुराफाती आइडिया, सर जी ने कुछ नया करा, कुछ नहीं नया करा बेटा, डिवाइड ही तो करा भैया, डिवाइड तो तुझे आता था, डिवाइड तूने सीखा था, डिवाइड मैंने कर दिया। अब बता सबसे लास्ट में क्या करते थे, किसी को याद है, याद आया याद आ गया, इसके करते थे फैक्टर। बच्चा सही बोल रहा है, इसके फैक्टर दिमाग में आया कर, बोला कर बेटा, मुंह से बोल दिया कर, सर जी डिवाइड फैक्टर कर दो आप, तो फैक्टर करते हैं। चलो साइड में फैक्टर कर दो बेटा, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ साइड में फैक्टर कर देता हूं। क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 35, शुरू में 1 है, 1 की 35 से करूंगा 35 आएगा, 35 के 5 से फैक्टर करो 7, 7 से करोगे 1, मुझे क्या लाना है 2। 2 कब आएगा, जब 7 में से 5 को माइनस करेंगे। 2 कब आएगा, जब 7 में से 5 को माइनस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह आएगा 7 माइनस 5, एक्स की जगह एक्स माइनस 35, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 7 के एक्स से करूंगा 7x, ये माइनस की आएगा प्लस, प्लस क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है भाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 5 के एक्स से करो 5x, माइनस का 35, दो अलग कर दो, दो अलग कर दो, इन दोनों में कॉमन है x, यहां बचेगा x, माइनस का बचेगा 7, प्लस की जगह प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, 5 और 35 5 के टेबल में आता है, तो दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट एज इट इज आ गया, x माइनस 7। उसके बाद क्या समझाया था, एक ब्रैकेट के अंदर वाला आएगा, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला लिख दो, एक ब्रैकेट के बाहर वाला लिख दो, दोनों लिख दिया। फिर दोनों सेपरेट हो जाते थे, तो दोनों को सेपरेट कर दो, x माइनस 7 इक्वल टू 0 अलग कर दो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 अलग कर दो, माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का 7, और प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 7, तो ये आ गया तीसरा आंसर, और ये आ गया फोर्थ आंसर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। खुश हो गए, आ गया आंसर। तो क्या क्या स्टेप करा, ये वही स्टेप है जिस बच्चे ने ना 2.3 का मेरा रूल देखा होगा, वीडियो पूरा देखा होगा, समझ के देखा होगा, स्किप करके भागते जा रहे हो तो कुछ नहीं आएगा पल्ले। अगर आपने पूरा देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। पहले हमने px दे रखा था, gx निकाला, फिर px को gx से डिवाइड करा, लास्ट में हमेशा 0 आता है, और जो आंसर आता है उसके हमने फैक्टर कर दिया, ये 2 आंसर आ गया। तो क्या लगता है, सब कुछ सेम था। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, इसकी कम से कम 25 बार प्रैक्टिस कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, इफ द पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, और पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, px, एक आपको बहुपद px दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, gx। तो आपको px गिवन है और gx गिवन है कि इसको अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो उसका जो रिमाइंडर है शेषफल है, और शेषफल को हम क्या बोलते हैं, rx। रिमाइंडर आपको दिया हुआ है कि शेषफल जो है वो x प्लस a है, तो आपसे पूछ रहा है k और a की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। इट मींस इस क्वेश्चन में 3 चीज गिवन है, पहले अपने दिमाग में क्लियर करो हमें गिवन क्या है। 3 चीज गिवन है, एक गिवन है px, एक गिवन है gx, एक गिवन है rx, और हमें k और a फाइंड करना है। इसके कई मेथड है, कोशिश करता हूं मैं आप सबको आसान मेथड बताने की। तो पहले px और gx दिया हुआ है, तो हमें पता है जब px और gx दिया हुआ है तो हमेशा डिवाइड करते हैं। अब भी डिवाइड करो, रुको मत, डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। डिवाइड थोड़ी हार्ड है तो बहुत आराम से करना, जल्दबाजी मत करना इसके डिवीजन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले px लिख रहा हूं बेटा, px है आपका x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10। अगर डिवाइड इसका समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख लेना, 2-3 बार देखोगे तब जाकर क्लियर होगा। डिवीजन इतना आसान नहीं है इसका, तो बहुत आराम से समझना।
सेकंड पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k। चलिए डिवाइड स्टार्ट करते हैं। डिवाइड करना आता है, पहले को पहले से कंपेयर। यहां x 4 बार है, यहां x 2 बार है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। हम जानते हैं कि पहला हमेशा सेम आता है, तो इसे एज इट इज आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखो, माइनस 2x की एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और k की एक्स स्क्वायर से करोगे तो इसे बोलेंगे k एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। k की एक्स स्क्वायर से k एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। क्लियर है यहां तक। k से घबराना मत, आंसर आएगा, बिल्कुल आराम से करेंगे। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया। माइनस की 6 सेना थी और प्लस के 2 सेना थी, दोनों में लड़ाई हुई तो माइनस की 4 सेना अभी भी बच गई। ठीक है। दोनों में देखो एक्स स्क्वायर है, दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर को बाहर लिखोगे ऐसे, एक्स स्क्वायर को बाहर, दोनों में एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को बाहर लिख दो। ऊपर क्या है, प्लस का 16 है, और नीचे क्या है, माइनस का k है। नीचे वाला साइन माइनस करता है, तो प्लस का 16 माइनस का k अलग से लिख देंगे। क्लियर हो गया। ये वाला 4 आ गया। दोनों में देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाहर लिख दिया, 16 माइनस का k ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। क्लियर है। आगे जैसा है वैसा लिख देंगे, माइनस 25x प्लस का 10, इसे एज इट इज हमने छाप दिया। पहला डिवीजन यहां था। दूसरा डिवीजन देखो, फालतू कौन है, -4 है, यहां नहीं है तो -4 लगाऊंगा। यहां x 3 बार है, यहां x 2 बार है, तो 1 बार x आएगा। क्लियर है। 3 बार था, 2 बार था, 1 बार आ गया। हमें पता है पहला हमेशा सेम आएगा, तो पहला हम एज इट इज लिख देंगे। सेकेंड को चेक करेंगे। बेटा ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 4 2 जा कितना होता है, 8x स्क्वायर हो गया। 4 2 जा 8 और साथ में x स्क्वायर दूसरा हो गया। और -4x की k से करो, -4x की k से करोगे तो माइनस का 4kx आएगा। -4x की साइड में कर लो, -4x की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, k से कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, -4kx लिखेंगे। तो यही मैंने यहां लिखा है। साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया। साइन चेंज कर दिया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। साइन चेंज कर दिया सबके हमने। पहले वाला हमेशा कैंसिल होता है। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, एक्स स्क्वायर बाहर लिख दो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैं आपको आंसर बिल्कुल एक बार में करके दिखाऊंगा, सिर्फ तरीका समझो। एक्स स्क्वायर बाहर लिख दो, एक्स स्क्वायर आपने बाहर लिख दिया। 16 में से 8 कम होगा, 16 में से 8 घटाओ 8 बचेगा। 16 में से 8 को माइनस करोगे 8 आएगा। माइनस की जगह माइनस, k की जगह k, इसे एज इट इज लिखो। अब देखो दोनों में क्या है, x है, दोनों में क्या है, x, तो आप प्लस का x पहले लिख लो। प्लस का जो पहले होता है ना उसे प्लस का लिखा करो। तो प्लस का x, दोनों में से x छीन लिया, तो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 4k, इसके पास क्या बचा 4k, और इसके पास बचा -25, क्योंकि दोनों का x तो हमने पहले ही बाहर लिख दिया, दोनों का x बाहर लिख दिया। यहां बचा प्लस का 4k और माइनस का 25। बाकी जैसा था प्लस का 10 उसे एज इट इज लिख दिया। लास्ट स्टेप, एक बार और डिवाइड करना है, लास्ट बार समझ लो, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। देखिए एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, फालतू कौन है, 8 माइनस के, तो क्या लिखूंगा यहां 8 माइनस के ही लिखूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 8 माइनस के फालतू है, 8 माइनस के यहां लिख दो। हमें पता है पहले वाला सेम होता है, 8 माइनस के, घबराओ मत, बिल्कुल यही लिख दो एज इट इज, पहला तो सेम होता है। चलिए जब 8 माइनस के की -2x से करूंगा तो साइड में मल्टीप्लाई करो। देखो 8 माइनस के की मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूं, -2x से, -2x से, तो पहले की मल्टीप्लाई करोगे तो -16x हो जाएगा, पहले की मल्टीप्लाई करोगे तो -16x हो जाएगा। एक काम और कर सकते हो, x अभी आप भूल जाओ, x मैं बाद में लगा दूंगा, x की टेंशन मत लो। तो 8 माइनस के की मल्टीप्लाई केवल -2 से करो आप, ठीक है, x बाद में लगा दूंगा, मल्टीप्लाई करो, -16 माइनस माइनस प्लस हो गया 2k, क्या आया, -16 प्लस 2k, तो यहां क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा x -16 प्लस 2k। क्लियर हो गई मेरी बात, जो मल्टीप्लाई करके आया वो मैंने एज इट इज यहां छाप दिया। क्लियर। लास्ट देखो अंतिम, 8 माइनस के की मल्टीप्लाई k से भी होगी, तो 8 माइनस के की मल्टीप्लाई अब किससे करनी है, k से करनी है, तो k से करो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 8k प्लस का 8k, ये 8k आ गया और माइनस का k स्क्वायर हो गया। ये हो गया तीसरा स्टेप। अब सबके साइन चेंज करोगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि प्लस बना दो, ये माइनस बना दो, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी एक बार माइनस लगा दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, पहले वाला हमेशा कैंसिल होता है, ठीक है। बाहर क्या है बेटा, दोनों का x बाहर है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, एक एक चीज समझना। यहां क्या है, 4k है, और यहां है 2k, किसका, माइनस का, यह देखो ना माइनस है तो माइनस का, तो 4k में से 2k घटाओ,
तो 2k बचा। 4k में से 2k घटाओ ना तो 2k बचेगा ना बेटा। क्लियर है? आप चाहो तो ये साइन यहां ना लगा के आप यहां भी लगा सकते हो, प्लस और माइनस। अब देख लो, ये प्लस और माइनस लगा दिया तो 4k में से 2k घटाऊंगा, 2k बचेगा, और माइनस का 25 से ना, माइनस की 25 से ना, और प्लस की 16 से ना। माइनस की 25 से ना और प्लस की 16 से ना। कितने का फर्क है? कितने का फर्क है? 9 का फर्क है। दोनों में 9 का फर्क है, तो यहां क्या लिख दूंगा बेटा? यहां लिख दूंगा माइनस का प्लस का या माइनस का 9, क्योंकि दोनों में 9 का डिफरेंस है। क्लियर हो गया? यहां तक ब्रैकेट को बंद कर दिया। ये हो गया पहला, यहां तक हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं, इनमें चेक करो एक बार, इन दोनों में क्या आएगा। अब देखो 10 की जगह 10, प्लस का ऐसे लिख दो 10 की जगह 10, क्योंकि नंबर यहां पे कोई नहीं है ना, नंबर यहां एक भी नहीं है, तो 10 की जगह 10, माइनस की जगह माइनस, 8k की जगह 8k, माइनस की जगह माइनस, 8k की जगह 8k, माइनस की जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर। क्लियर हो गया? 10 की जगह 10, माइनस की जगह माइनस, 8k की जगह 8k, माइनस माइनस प्लस, k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर। ये हमने एज इट इज छाप दिया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर दे क्या रखा था? रिमाइंडर हमें ये दे रखा था, और आया क्या? ये आया। अब देखो यही तो कमाल चीज है, x के साथ ये आया और यहां x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब कंपेयर करोगे ना, यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। देखिए यहां x के साथ ये आया और यहां x के साथ 1 है, तो x के साथ क्या आया? 2k माइनस 9 आया, इक्वल टू में x के साथ क्या आया? 1 आया। 2k की जगह 2k, 1 की जगह 1, माइनस का 9 क्या हो जाएगा? प्लस का 2k, 1 और 9 प्लस कर दो 10 आ गया, तो k इक्वल टू 10, 2 कहां आएगा? अपॉन में, डिवाइड कर दो, आ गया 5। तो k की वैल्यू क्या निकाल ली? 5। पहला आंसर आपका k आ गया। समझ में आया? 5 कहां से आया? x के साथ ये आया और यहां x के साथ 1 दे रखा है, तो x के साथ ये और x के साथ 1 दोनों इक्वल में रख लिया, क्योंकि दोनों रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है वो भी रिमाइंडर है, तो दोनों इक्वल में आ गया। माइनस का प्लस, 10 हो गया, 2 डिवाइड कर दो 5 आ गया। ये हो गया पहला पार्ट। अब करते हैं दूसरा, हमें a भी तो निकालना है, तो हम इसकी मदद से a निकालेंगे। ठीक है, देखिए a कैसे फाइंड होगा। इसे मिटा देता हूं बेटा, इसकी आवश्यकता तो नहीं, ये सबने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना आराम से। चलिए सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट आपका रिमाइंडर क्या आया बताओ? आपका रिमाइंडर आया 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर। ये x के प्लस में है ना, और यहां x के प्लस में a है, तो इक्वल टू में a। x प्लस a, तो ये भी इक्वल टू में a। x प्लस a, तो ये भी x प्लस a की जगह देखो, ये x है, x प्लस a की जगह ये आया, और यहां a की जगह a है, तो a दोनों इक्वल में आ गए। 10 की जगह 10, माइनस 8 की जगह a, k क्या आया था? 5 आया था, प्लस की जगह प्लस, k की जगह 5, 5 का स्क्वायर, a की जगह a। 10 की जगह 10, माइनस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई कर दो 40 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 5 का स्क्वायर 25, a की जगह a आ गया। ठीक है, 10 और देखो 10 और 25, 10 और 25 हो गए 35, 10 और 25 दोनों हो गए 35। 35 में से अगर 40 को माइनस करूंगा तो -5 आएगा, इक्वल टू में a। ये हमारा a का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप मुझे बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये k आ गया और ये a आ गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेटा। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया चल रहा हो, कोई दिमाग में बज रहा हो कोई चीज, कोई क्वेश्चन का, तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर करना, बार बार करना, ताकि बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है बेटा, नोट कर लो।